नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। जहां गृह मंत्री अकेले ही बुलेट से मां पीतांबरा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां पीतांबरा देवी की आरती कर पूजा अर्चना की है। साथ ही मंदिर प्रांगण में प्राचीन शिव वनखंडेश्वर महादेव का भी उन्होंने जलाभिषेक किया और पूजन अर्चन करते हुए नजर आए। तो अलग अंदाज में आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आए हैं और खुद बुलेट ड्राइव करते हुए वे आज मां पीतांबरा के दर पर पहुंचे और वहां उन्होंने मत्था टेका। साथ ही वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में भी उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की है। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लालघाटी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में भू अधिकार योजना की बड़ी घोषणा की है। सीएम का कहना है ये योजना जल्द लॉन्च होगी। ग्रामीण इलाकों में जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है उन्हें जमीन मिलेगी। शहरों में मल्टी बिल्डिंग बनाकर जरूरतमंदों को आशियाना दिया जाएगा। माफियाओं से छुड़ाकर गरीबों को जमीन देने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। कर रहा हूं, योजना बनाने के मैंने निर्देश दे दिए। जल्दी उसको लॉन्च करेंगे और वो योजना होगी मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। पुस्तक में पट्टा लिख सकते हैं अपन। और उसका लक्ष्य ही रहेगा कि हम चिन्हित करके जिन लोगों के पास रहने की भी जगह नहीं उनको रहने की जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराएं। शहरों में जहां इतनी जमीन ना मिले वहां मल्टी स्टोरी बन के उसको रहने का आशियाना उपलब्ध कराएं। क्योंकि इस धरती पर अगर वो पैदा हुआ है तो रहने के जमीन का टुकड़ा क्या अधिकारी तो वो है। सतना के रैगांव में मुख्यमंत्री ने जन दर्शन कार्यक्रम के जरिए स्थानीय जनता से संवाद किया और लोगों से हर हाल में वैक्सीन लगाने की अपील की है। इस दौरान सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कृषि भूमि में कोई प्लांट नहीं लगेगा। मंच से खनिज मंत्री को भी निर्देश देते हुए सीएम ने कहा है कि कृषि भूमि चूने का पत्थर नहीं निकालने दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। अरे अगर गरीबों की आंखों के 27 तारीख को टीकाकरण महाअभियान फिर चलेगा। मैं बना चौथी बार तो कोरोना में बना। सब चीजें दुकान बंद और व्यापार बंद तो कुछ खजाने भी बंद, खजाने में भी पैसा नहीं आया। बड़े कठिन दिन थे। दूसरी लहर की तकलीफें हमने भूल दी है और इसलिए कोरोना से बचने का सबसे प्रमुख उपाय है टीका लगवाना। टीका। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर भोपाल से आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन में योगदान देने वालों को सम्मानित करने वाले हैं। तो वैक्सीनेशन में जिनके द्वारा योगदान दिया जा रहा है उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम है। धन्यवाद भोपाल कार्यक्रम की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। जिला प्रशासन की बैठक में कार्यक्रम पर चर्चा हुई है और यह तय हुआ है कि वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में जो लोग अपना योगदान दे रहे हैं, जो लोग मदद कर रहे हैं, जो लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद भोपाल कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसकी तारीख भी जल्द घोषित कर दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान, लोगों को 100% वैक्सीनेट करना, दिसंबर तक मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड कर देना ये लक्ष्य है। और अभी 27 तारीख तक पहले डोज के लिए मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप से वैक्सीनेट करने का जो लक्ष्य है उसे हासिल करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री की तत्परता आपको देखने को मिल रही है। अब इससे इतर एक और नई घोषणा उन्होंने की है। जिला प्रशासन की बैठक में एक कार्यक्रम पर चर्चा हुई है और वो कार्यक्रम रहने वाला है धन्यवाद भोपाल। और इस कार्यक्रम के जरिए वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में जो लोग अपना योगदान दे रहे हैं, जो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जो लोग दूसरों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लेकर जा रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सम्मान इस कार्यक्रम के जरिए किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कोरोना से जंग के लिए किए जा रहे इंतजाम और वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार की सराहना की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य के अधिकारियों द्वारा राज्य की बड़ी आबादी के टीकाकरण के संबंध में किए गए प्रयास और उनके प्रदर्शन की हम सराहना करते हैं। साथ ही कोर्ट ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि विश्वास है कि राज्य सरकार वैक्सीन कवरिंग के अपने आश्वासन पर खरी उतरेगी और पहली और दूसरी खुराक के साथ टीकाकरण अभियान दिसंबर 2021 तक 100% हो जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उम्मीद है कि 18+ वालों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के अभियान में तेजी आएगी। शुक्रवार को जारी यूपीएससी के नतीजों में भोपाल की जागृति अवस्थी ने परचम लहराया है। महिलाओं में जागृति ने पहला स्थान हासिल किया है। जागृति अवस्थी ने पहले इंजीनियरिंग की, इसके बाद यूपीएससी की तैयारी की, फिर दूसरे ही अटेम्प्ट में आईएएस परीक्षा टॉप की है। जागृति ने यूपीएससी क्वालिफायर में ऑल इंडिया सेकंड पोजीशन हासिल की है। जागृति का कहना है कि उसे विश्वास था कि वह जरूर यूपीएससी एग्जाम क्लियर करेगी। जागृति अवस्थी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने। यूपीएससी 2020 का रिजल्ट आया और राजधानी भोपाल की बेटी ने मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया। जागृति अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। जागृति ने जहां पूरे देश में सेकंड रैंक हासिल की है, तो वहीं अगर हम बात करें महिलाओं में टॉप आई है। जागृति, आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जागृति, कैसे चुना कि यूपीएससी में जाना जबकि आप बीएचईएल में नौकरी कर रही थी? सर बचपन से एक दिमाग में तो था कि सुनते थे कलेक्टर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, यूपीएससी की परीक्षा होती है, पर कभी कुछ सीरियस एफर्ट नहीं था। मेरा तो ध्यान था कि खुद को फाइनेंशियली सिक्योर करना है, तो बीएचईएल आ गए। और फिर बीएचईएल में भी 1 साल तक मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया और ना ही मैंने कोई खास उसकी तैयारी की। फिर मैंने धीरे धीरे जब वहाँ ऑब्जर्व किया, महिलाओं को देखा, वहाँ लेबर को देखा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर आती थी, तो मुझे लगता था मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, क्या कुछ अलग अपनी स्किल्स का यूज़ मैं इनके लिए कर सकती हूँ। मुझे लगा यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जहाँ से प्लेटफॉर्म मिलेगा सिविल सर्विसेज में कई क्षेत्रों में काम करने का, योगदान देने का। तो मैंने बिल्कुल ये बनाया कि मुझे यही परीक्षा देनी है। परीक्षा के बारे में जाना, जनवरी 2019 से तैयारी शुरू की, खुद से ही पहले जॉब के साथ किया। पहला प्रीलिम्स दिया तो नहीं हुआ जॉब के साथ, फिर छोड़ करके 1 साल प्रॉपर तैयारी की और 2020 का अटेम्प्ट दिया। जागृति, रिजल्ट आया था आपका, तो आप सर्च कर रही थी, किस तरह का वो मोमेंट था, क्या सर्च कर रही थी, कौन से नंबर में? जब रिजल्ट आया तो मैं बाहर अकेली बैठी हुई थी और ये तो था कि आने वाला है, आने वाला है। डर था मन में? बहुत ज़्यादा सर। जैसे ही रिजल्ट आए तो मैंने सोचा मैं स्क्रॉल तो नहीं करूँगी, डायरेक्ट कंट्रोल F करके PDF में तो मैंने रोल नंबर डाला तो वो तुरंत ही आ गया दूसरे ही नंबर पे। तो मुझे एकदम विश्वास नहीं हुआ, तो मैं बहुत ज़ोर से एकदम चीखी उस समय और अपने पेरेंट्स को बताया तो यकीन ही नहीं हुआ। मैं बार बार बोली थी देखो मैं ही हूँ, देखो मैं ही हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी। किस तरह से आपने पूरा अपना समय दिया अपनी पढ़ाई को, क्योंकि जैसे कि आपने बीएचईएल की नौकरी छोड़ी, आपको ऐसा लगा कि नौकरी के साथ साथ ये पढ़ाई होना बहुत मुश्किल है, तो किस तरह से आप समय देती हैं? तो खासतौर पर बात करें पेरेंट्स की, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट हो जाते हैं, उनका कितना समर्थन मिलता है? सर बहुत ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने तो इतना सपोर्ट किया है, चाहे नौकरी छोड़ना हो, घर पे पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना हो, मोबाइल पे भी बात करनी होती थी, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो वो बाहर जा कर के बात करने लगते थे। तो बहुत सपोर्ट रहा पेरेंट्स का। और पढ़ाई का तो ऐसा है कि हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट है नहीं। 8 से 10 घंटे तो मुझे लगता है मैंने डेली पढ़ाई की है, दो साल जो मैंने दिए हैं 19 से 21 इस एग्ज़ाम में। तो हार्ड वर्क करना ही था, स्मार्ट वर्क ऐसा कि मैंने स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाई। पहली बार में प्रीलिम्स में एक आइडिया लग गया था कि कमी कहाँ कहाँ है। सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के पढ़ना है ताकि रिटेंशन बना रहे, और बिल्कुल होप नहीं खोना है, यही करना है, हमेशा एक मोटिवेशन के साथ लगी रही। क्या कहेंगी आप पूरे देशवासियों से? सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि सबने इतनी गुड विशेस दी हैं मुझे, और यही कि जितनी आज मुझे तारीफ़ मिल रही है अपने इस उपलब्धि के लिए, उतनी आगे मुझे अपने कामों के लिए भी मिलती रहे। मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं आगे, जिस तंत्र का मैं हिस्सा बनने वाली हूं, कि आगे भी लोग मुझे इस तरह से सराहना देते रहें। बिल्कुल, तो मन में विश्वास हो तो मंजिलें ज़रूर मिलती हैं, और ये विश्वास था जागृति में, जिसने अपनी पढ़ाई की, अपनी नौकरी छोड़ी, अपने आप को आगे बढ़ाया और आज उस मुकाम को हासिल किया जिसको वो पाना चाहती थी। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने बिलासपुर और रायपुर में लगभग 42
करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से नई खेल सुविधाओं का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें मुख्य रूप से फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स की अकादमी, 2 खेल छात्रावास, 1 तीरंदाजी प्रशिक्षण उपकेंद्र और एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक एंड फील्ड शामिल है। सीएम इन खेल सुविधाओं के लोकार्पण भूमि पूजन समारोह में अपने वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण की समिति में जल्द ही खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस और वन विभाग की तरह अन्य विभागों में खिलाड़ियों की नियुक्ति का प्रावधान किया जा रहा है। हॉकी की विश्व स्तरीय अधोसंरचना रायपुर, राजनांदगांव एवं बिलासपुर में उपलब्ध है। इन शहरों से प्रशिक्षक रखकर खिलाड़ियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। पुराने खेल संस्कार को पुनर्जीवित करते हुए उसे सहेजे रखने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन के साथ साथ राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना शुरू की गई है। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी पंडित दीनदयाल की जयंती मनाई गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस दौरान सांसद सुनील सोनी ने कहा कि पंडित जी एकात्म मानववाद के बताए रास्ते पर ही चलते थे और केंद्र की मोदी सरकार भी उसी पर काम कर रही है और केंद्र सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना है। एकमात्र लक्ष्य यही है। वहीं बीजेपी नेताओं ने पंडित दीनदयाल के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हम लोग जयंती मना रहे हैं और पंडित जी ने एकात्म मानववाद का ये पूरे देश को एक दर्शन दिया था। उसके अंदर में आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ये दर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से जो सरकार केंद्र में चल रही है वो आम आदमी की सरकार है, वो मजदूर की सरकार है, किसान की सरकार है, गरीबों की सरकार है और सभी वर्ग की सरकार है। जनसंघ के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और देश के बाहर जो मानने वाले हैं सब उसकी जयंती मना रहे हैं। वास्तविक में आज पूरे हिंदुस्तान में जो विकास दिखाई दे रहा है और मोदी जी इन कार्यों को चिन्हांकित किए हैं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच रही है। निवाड़ी जिले में सरकारी अधिकारी बेलगाम होते जा रहे हैं। पद की हनक के दम पर अपने छोटे कर्मचारियों का शोषण करने से बाज नहीं आते हैं। ताजा मामला निवाड़ी जिले के निर्वाचन कार्यालय में तैनात सुपरवाइजर का सामने आया है, जहां सुपरवाइजर भागवत सिंह की ओर से ऑफिस में एक ऑपरेटर पद पर तैनात कर्मचारी से मसाज कराने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद अपर कलेक्टर ने सुपरवाइजर को तत्काल सस्पेंड कर दिया। कल ही हो गई थी कार्रवाई इसके ऊपर, जो भी वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था उसी हिसाब से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, उसको हटात भी कर दिया है, उससे कोई काम नहीं लिया जाएगा और अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो टर्मिनेशन होगा। धमतरी जिले में बढ़ते अपराध के खिलाफ अब पुलिस एक्शन में है। पुलिस की ओर से रात में कॉम्बिंग तेज कर दी गई है। मध्य प्रदेश में अब लगातार इसको लेकर कार्रवाई देखने को मिल रही है। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देश पर एसडीओपी रण सिंह की अगुवाई में पुलिस के जवान सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान पुरानी बस्ती, डीपो रोड और बस स्टैंड इलाके में गश्त करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच पुलिस को देखकर चौक चौराहों में अब बैठे लोग पुलिस को देखकर 9-11 होते नजर आए हैं। एसडीओपी रण सिंह ने बताया है कि 3 दिन पहले चाकूबाजी की घटना के बाद से ही शहर समेत आसपास गांव में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सुदूर माओवादी क्षेत्र में भी सर्चिंग बढ़ाई गई है।
मिल रही थी कि कुछ लोग आपसी मनमुटाव रखते हैं और उसमें क्या कहने से यंगस्टर काफ़ी है, तो बस उन्हीं के समझाइश के हिसाब से मैंने सभी जगह पे कौमी गश्त के लिए कहा हुआ था और इसी के परिप्रेक्ष्य में कल नगरी में भी कौमी गश्त किया गया और सभी को समझाइश दी गई कि अनावश्यक रात में ना घूमें, अपने घर में रहें और कहीं भी किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति की अगर आपको सूचना है तो तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दे ताकि हम समय रहते उस पर कार्रवाई कर सकें। भिंड में एक युवक को लड़की को मैसेज करना भारी पड़ गया। लोगों ने इस मजनू की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना रावतपुरा सानी मोड़ की बताई जा रही है। हालांकि युवक की इस तरह बेरहमी से पिटाई कहीं तक भी सही नहीं ठहराई जा सकती है। कानून हाथ में लेने से बेहतर पुलिस को इसकी सूचना दी जा सकती थी। भिंड के मोहिना से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां कोई 2 दिन की नवजात को पेड़ के नीचे छोड़कर चला गया। ग्रामीणों को बच्ची के रोने की आवाज आई, जिसके बाद उन्हें जानकारी लगी। वही मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के लाहार सिविल अस्पताल में बच्ची को भर्ती करवाया है और अज्ञात मां के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र में वहशी दरिंदों ने मूक बधिर नाबालिग बच्चियों को अपने हवस का शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म जबकि 5 नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। इतना ही नहीं, आरोपियों पर दिव्यांग बच्चियों के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगा है। दरअसल प्रशिक्षण केंद्र में महापाप करने वाले आरोपी केयरटेकर और चौकीदार की हैं, जिन्होंने नशे के आदी होने के बाद नशे में धुत होते हुए भी इस घिनौनी वारदात को वहां पर अंजाम दिया है। बहरहाल कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज किया गया है। दिव्यांग प्रशिक्षण संस्थान में दिव्यांग बच्चियों के साथ उनके यहाँ के चौकीदार और केयरटेकर द्वारा छेड़छाड़ दूसरी घटना करने के संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी और शिकायत के संदर्भ में जांच किया गया है और जांच पर से एक दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म और 5 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना की पुष्टि की हुई है और उस आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। वहीं बेमेतरा से भी दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां शिवनाथ नदी में एक नवजात का शव बहता हुआ मिला है। पुल के नीचे से बह रहे नवजात को देखने के बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को नदी से निकाल लिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना नंजघाट थाने के मालदा की बताई जा रही है। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के मोरनार गांव में नक्सलियों के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। पुल निर्माण में लगे हुए मजदूरों से मारपीट और आगजनी की घटना से नाराज ग्रामीणों ने नक्सलियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। मोरनार और आसपास के इलाकों के ग्रामीणों ने पैदल चलकर छोटे डोंगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। ग्रामीण नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये अब तक का ऐसा पहला मामला है जब ग्रामीणों ने एक साथ पहुंचकर लाल आतंक के खिलाफ आवाज उठाई हो। हमारे गांव में क्योंकि रोड बन रहा था, पुलिया बन रहा था, इस कारण में घटना हो गया। उस कारण में हम लोग थाना में आए थे। थाना में आए और तो सब आपको भी बताए, इसलिए हम लोग आए थे। पुलिया बन रहा था तो उसमें आया, बिना पूछे समझे पूरा मारपीट कर दिए। कौन आया था? वो नक्सली बना के छोटे छोटे बच्चों भी काम करने के लिए आए थे, अपना पेट पालने के लिए। उसको भी बिना पूछे पूछताछ बिना किए वो सीट पर मारपीट किया। नक्सलियों ने कल मड़लवार सड़क पुल निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी की है और एक कर्मचारी की हत्या की है। इस घटना के विरोध में ग्रामीण थाना पहुंचे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि नक्सली ग्राम का विकास होना देना नहीं चाहते और इसीलिए सड़क और पुल निर्माण में लगे वाहनों में आगजनी कर रहे हैं और कर्मचारी की हत्या कर रहे हैं। इसलिए इसके विरोध में नक्सलियों के विरोध में सभी ग्रामीण थाना एकत्रित हुए और उनके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है।
बिलासपुर के तारबहार थाने में देर रात हंगामा हो गया। यहां दो युवकों के विवाद के बाद दोनों पक्षों के लोगों ने जमकर हंगामा किया। थाने में इतनी भीड़ जमा हो गई कि पुलिस को दूसरे थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। तनाव को कम करने के लिए पुलिस ने फिर एक पक्ष में थाने में बैठाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन युवकों को हिरासत में लिया है। तारबहार थाने में दो जो है पक्षों में विवाद के कारण एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए हुए थे। उस पर से लेकर जो है कुछ लड़के और असंबंधित तत्व जो है थाने में आकर भीड़ लगा लिए थे, जिसमें आसपास के थाने की पेट्रोलिंग को बुलाया गया और अन्य स्टाफ को बुला करके और उनको जो है सबको अभी यहाँ से बाहर निकाला गया है। और जो भी उनका आवेदन है और जो उसमें जो प्रार्थी है उनके आवेदन के आधार पर आगे कार्रवाई। धमतरी के आमदी नगर पंचायत में विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्सर सुर्खियों में छाए रहने वाला आमदी नगर पंचायत इस बार डीजल घोटाले को लेकर सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल मच्छरों को भगाने के लिए फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। नगर पंचायत की फॉगिंग मशीन की गाड़ी के नाम पर अलग अलग बिल बनाकर भुगतान किया जा चुका है और बाकी बिलों का भुगतान किया जाना है। ऐसे में विपक्ष पार्षदों को जब इस मामले की जानकारी लगी तो विपक्षी पार्षदों ने एकजुट होकर इस घोटाले का खुलासा किया और इसके खिलाफ जिला प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई है। डीजल घोटाले वाले जो बात करें मेरे संज्ञान में नहीं है। मेरे संज्ञान में जैसे इन लोगों के माध्यम से आया, मैं जांच करवाऊंगा और दोषी पाए जाने वाले अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। जहां तक इस प्रकार से विपक्षी पार्षदों द्वारा जो बयान दिया जा रहा है, मैं उसके लिए उनको जो है मानहानि का वो नोटिस तामील करवाऊंगा। शिकायत का है ना कि हम लोगों ने पता किया है, हमारे नगर पंचायत में इस तरह की अनियमितता बरत रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक शाखा होता है जो नगरीय निकाय देखता है, उस अधिकारी को हमने कहा है कि वहाँ पर जांच पड़ताल करें, क्या जो जनप्रतिनिधि कह रहे हैं वो सही है गलत है, क्योंकि वो अपना पक्ष कर रहे हैं, दूसरा हमारी पक्ष भी है कि हम दोनों पक्ष को सुने और अगर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई करेंगे। अब आपको दिखाते हैं बस्तर के दुर्नक्सल प्रभावित इलाके से आई अच्छी खबर। यहां पिछले एक दशक से कोई भी गंभीर और संगीन वारदात थाने में रजिस्टर्ड नहीं हुई है। आईजी के मुताबिक नागलसर, मादरकोटा और धरीगुड़ा के अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं, सेवड़ा गांव, जहां पर विवादों को लेकर आपस में ही इन विवादों को सुलझा लिया जाता है। इलाके के लोग अपनी सामाजिक व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों को गंभीर मामला होने पर पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है और इसकी समझाइश भी ग्रामीणों को दी गई है। हालांकि अभी तक तो यही मामला सामने आया है कि ग्रामीण अपने स्तर पर छोटी छोटी वारदातों को, छोटे छोटे मसलों को सुलझा लिया करते हैं। यदि कोई आपस में कोई एक ही परिवार के लोग के बीच में कोई वाद विवाद है, परिवार या समाज के बड़े बुजुर्ग लोग आपस में बैठ कर इस मामलों को सुलझाते हैं और उसमें एक सामाजिक तौर पर एक समस्या का समाधान निकालने के लिए कोशिश की जाती है। ये एक खासतौर पर एक आदिवासी समाज में एक परंपरा है, उसमें काफ़ी एक अच्छे वातावरण भी रहते हैं। लेकिन हम क्षेत्र में जनता को बार बार ये भी समझाई देते हैं, यदि कोई गंभीर घटना हो जाते, विशेष तौर पर महिला संबंधित कोई अपराध है, उसमें बिल्कुल बिना किसी प्रकार का संकोच आकर थाना में रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि न्याय पीड़ित के साथ न्याय हो जाए और अपराधी को न्याय उचित उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। इस टाइप की एक स्थिति है, उसका हम लोग लगातार इसमें ग्रामीण से संपर्क करके गाँव के जो बड़े बुजुर्ग से बातचीत करके इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं। कोरबा में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। घंटाघर ओपन ऑडिटोरियम में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। ये आयोजन नेहरू युवा केंद्र के बैनर तले किया गया है। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक ननकीराम कंवर समेत जिला पंचायत के सीईओ कुंदन कुमार ने शिरकत की है। इस दौरान स्कूली बच्चों ने 3 किलोमीटर की लंबी दौड़ लगाई है। ये दौड़ घंटाघर से शुरू होकर ITI चौक पर जाकर समाप्त हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।